अब ये वाला जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें दिया है हम लोगों को प्रूव दैट इफ ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रैशनल्स सच दैट ए प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी देन ईदर ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी और बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रैशनल्स। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर ए बी सी और डी चारों के चारों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हों, लेकिन एक कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि a प्लस रूट बी किसके बराबर हो? c प्लस रूट डी के बराबर हो। तो उस केस में या तो ऐसा होगा कि a और c आपस में इक्वल है और b और d आपस में इक्वल है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि b और d दोनों ही एक रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या चीज शो करनी है हम लोगों को? भाई हम लोगों को शो करना है कि या तो a और c और b और d आपस में इक्वल है, ये पहली चीज है, या फिर ऐसा होगा कि b और d दोनों ही क्या होंगे? स्क्वायर्स होंगे रैशनल नंबर्स के। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन तो समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया तो इसको करना शुरू करते हैं। देखो हम लोगों को a b c और d कैसे नंबर्स दे रखे हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और ये कंडीशन दे रखी है। तो भाई हम लोग इसी कंडीशन से क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि a प्लस अंडर रूट बी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू c प्लस अंडर रूट डी के बराबर है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे रखी है, तो अब एक पॉइंट है जो कि बड़े ध्यान से समझना है। देखो अगर हम लोग a और c के बारे में कुछ कहना चाहें तो दो चीजें कह सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना है, यही है मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का। भाई अगर कभी भी हम लोग कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर करें तो कंपेयर करते हुए हम लोग दो ही चीज कह सकते हैं। दो ही चीज में पहली चीज कही जा सकती है कि या तो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, और दूसरी चीज कही जा सकती है कि दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। तो भाई दो नंबर्स को कंपेयर करते हुए या तो कह सकते हो कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं, या फिर कह सकते हो कि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं फॉर ए एंड सी। तो ए और सी के लिए क्या बोला जा सकता है? केस वन में हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए और सी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ए और सी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और इधर ले लेते हैं चलो केस टू, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि a और c आपस में इक्वल नहीं है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू c। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। अब एक एक करके इन सिचुएशंस पे हम लोग आते हैं। अब अगर a और c आपस में इक्वल हैं तब इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं? देखो a और c आपस में इक्वल हैं तो हम लोग एक ही जगह पर चाहे तो क्या रख सकते हैं? c रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। देन हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक ही जगह पर रख रहे हैं हम लोग c प्लस अंडर रूट बी इक्वल में क्या है? c प्लस रूट डी हो गया। राइट, अब इक्वल के इधर उधर हम लोग देख रहे हैं सेम साइन का नंबर है, c कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिला? अंडर रूट बी, और इस साइड में क्या मिला? अंडर रूट डी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हम लोगों को b, रूट हट जाएगा, और इस साइड का स्क्वायर करने पे हम लोगों को मिल जाएगा d। तो देखिए फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या शो कर दिया? फर्स्ट केस में हम लोगों ने शो कर दिया कि a इज इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। तो यही चीज प्रूव करनी थी ना, कि शो करिए कि या तो a और c और b और d आपस में इक्वल है। तो पहली चीज, पहली कंडीशन हम लोग लेकर आ गए। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है? हमें शो करनी है कि b और d कैसे नंबर्स होंगे? स्क्वायर्स होंगे किसके? रैशनल नंबर्स के। चलिए उस चीज को इधर करते हैं हम लोग। अब दूसरे केस पर हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू c। अब a और c आपस में इक्वल नहीं है, तो हो सकता है एक छोटा हो और दूसरा कोई भी बड़ा हो। तो अब हम लोगों ने लेट कर लिया क्या? हम लोगों ने लेट कर लिया कि भैया इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसमें कुछ प्लस या माइनस करके इक्वल कर सकते हैं, कि कर देते हैं भाई। तो हम लोगों ने नंबर c में क्या किया? k को प्लस कर दिया। जहां पे k क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके का। जैसे मैं कहूं कि दो नंबर्स हैं 10 और 8, दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना? अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 8 प्लस 2 लिखा जा सकता है। सपोज दो नंबर्स हैं 10 और 13, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 13 माइनस 3 लिखा जा सकता है। तो जब भी कभी दो नंबर्स अगर इक्वल नहीं है तो आप कुछ प्लस या फिर कुछ माइनस कर दें, या फिर कह लो कि एक रैशनल नंबर ले ले। वो रैशनल नंबर जरूरत के हिसाब से प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर ली है। तो आप लोगों ने क्या लेट किया?
भाई हम लोगों ने लेट कर लिया कि a किसके बराबर है, c प्लस के बराबर है, और अगर a c प्लस के बराबर है देन भाई इस स्टेटमेंट पे फिर से आते हैं, चाहे तो एक ही जगह पे क्या रख सकते हैं, इस बार c प्लस के रख सकते हैं, रख देते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पे लिखा c प्लस के, प्लस में क्या है रूट बी है, तो रूट बी हम लोगों ने लिखा, एंड दिस इक्वल टू सी प्लस रूट डी एज इट इज, इन दोनों टर्म्स को रख दिया। अब इक्वल के इधर भी सी है, इक्वल के इधर भी सी है, तो कैंसिल हो गया, तो इस साइड में क्या बचता है, इस साइड में बचता है के प्लस रूट बी, एंड इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है रूट डी। अब क्या करिए, दोनों साइड्स का कर दीजिए स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, के प्लस रूट बी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट डी का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्म कैसी बन रही है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है, इसका एक्सपेंशन कैसी फॉर्म का होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म का होगा। रखो भाई, एक ही जगह पर के है तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ के स्क्वायर, बी की जगह पर रूट बी है तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी, रूट हट जाएगा, प्लस का 2ab तो 2 इंटू के इंटू में रूट बी, इस साइड में रूट डी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक है, अब देखो रूट वाला बस ये वाला टर्म है तो इसको तो इधर ही रोको, बाकी के सारे नंबर्स को इधर ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचा 2 के अंडर रूट में बी, एंड दिस इक्वल टू डी अपने प्लेस पर है, इन दोनों टर्म्स को कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो माइनस में चले जाएंगे, माइनस का के स्क्वायर माइनस का बी। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब ऐसा करो, रूट बी को तो इधर ही रोको और इस 2k को और ट्रांसपोज कर दो, तो फिर लिख सकते हो आप अंडर रूट बी इक्वल टू डी माइनस के स्क्वायर माइनस का बी, और ये ट्रांसपोज होकर डिवीजन में आएगा 2k। राइट, अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डी कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। और अगर ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल हैं, अगर ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल है तो यहाँ से कैसा रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, रैशनल रिजल्ट ही मिलेगा। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, सम रैशनल नंबर। तो सम रैशनल नंबर मतलब अंडर रूट बी क्या निकल के आ जाएगा, एक रैशनल नंबर निकल कर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, रैशनल हैं। चलो लिख देते हैं इसको साइड में, और इसको लिख सकते हैं सिंस डी के बी आर रैशनल, are rational, therefore d minus k square minus b upon 2k is rational। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ आ गई है, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स रैशनल है तो इनका ऑपरेशन भी कैसा रिजल्ट देगा, रैशनल रिजल्ट देगा। तो रूट बी कैसा नंबर हुआ, एक रैशनल नंबर हो जाता है। आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब क्या करिए, दोनों साइड्स का कर दो भाई स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को बी, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, रैशनल नंबर लिखाइए और इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि b क्या है, स्क्वायर है किसका, रैशनल नंबर का। तो ये चीज प्रूव कर दी। तो b के केस में तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि b कैसा नंबर हुआ, स्क्वायर हुआ एक रैशनल नंबर का। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि डी भी स्क्वायर होगा किसका, एक रैशनल नंबर का। ठीक है, तो अब देखो इसको कहां से लेकर चलेंगे, अब हम लोग इसको लेकर चलेंगे, देखिए इस स्टेटमेंट से, ये वाला है ना स्टेटमेंट, यहां से तो k प्लस रूट बी, तो नाउ k प्लस रूट बी इक्वल टू रूट डी है, और रूट बी तो कैसा नंबर है, देखो इस स्टेटमेंट को देखो, रूट बी तो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो भाई इस स्टेटमेंट से यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक रैशनल नंबर रखिए, तो k प्लस रैशनल नंबर प्लस सॉरी इक्वल, इक्वल अंडर रूट डी। एक रैशनल नंबर k भी है, रैशनल नंबर ये भी है, तो दो रैशनल नंबर्स का ऑपरेशन कैसा रिजल्ट देगा भाई, दो रैशनल नंबर्स को आप प्लस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं फिर से, एक रैशनल नंबर, एंड दिस इक्वल टू अंडर रूट डी। अब क्या करिए, रूट हटना है तो दोनों साइड्स का करते हैं स्क्वायर। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे एक रैशनल नंबर का स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी। तो आपने शो कर दिया क्या, डी इक्वल टू एक रैशनल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मानो आप
भाई स्टेटमेंट नंबर 1, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2, इसको कह सकते हो स्टेटमेंट नंबर 3, इसको कह सकते हो स्टेटमेंट नंबर 4। तो अब देखो हम लोगों ने शो कर दिया ना, हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर ये चारों के चारों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, इस कंडीशन के साथ में हैं, तब या तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे, साथ में बी और डी भी आपस में इक्वल होंगे, या फिर ऐसा होगा कि बी और डी दोनों ही क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे, किसके, रैशनल नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने शो कर दी। स्टेटमेंट लिख देते हैं फाइनली। सो ईदर ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, और बी एंड डी आर द स्क्वायर्स ऑफ रैशनल्स। यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया है तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर।